गाइस आज हम बात करेंगे कीटो डाइट इस टॉपिक के ऊपर। एक्चुअल में ये डाइट है क्या, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, ये डाइट कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हमें इस डाइट में, ये इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। गाइस ये डाइट को बेसिकली लो कार्ब हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट भी बोला जाता है, या फिर कीटोजेनिक डाइट भी बोला जाता है, या फिर नॉर्मल कीटो डाइट भी कहते हैं इस डाइट को। गाइस इस डाइट में होता क्या है, आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, उसमें से आपको फैट का परसेंटेज हाई लेना पड़ता है डाइट में। प्रोटीन इंटेक मॉडरेट या फिर हाई लेवल पे होता है, और जो कार्ब्स होते हैं वो टोटली जीरो होते हैं या फिर लो अमाउंट में होते हैं। तो अभी सपोज आपके पास एक प्लेट है, आपका एक डिश है, डिश में जो भी आपका मील होगा उस मील में 70% आपका फैट होगा, 5% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और रिमेनिंग 20% पोर्शन आपका प्रोटीन से भरा होगा। तो वैसे अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, वो अगर आपने स्टॉप कर दिया, यानी कि कार्ब स्टॉप करना, यानी कि आपको पूरे जो भी होल ग्रेन्स है, चपाती हो गए, व्हीट हो गया, देन आपका पास्ता राइस जो भी है, ये सब चीजें आपको बंद करनी, कार्बोहाइड्रेट्स टोटली ऑफ, शुगर टोटली कट करनी है। तो इंटेक क्या करें, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपको फैट खाना है, फैट यानी कि हेल्दी फैट्स खाने, नट्स खाने हैं, सीड्स फ्लैक्स सीड्स हो गए, सीसेम सीड्स हो गया, पीनट बटर खाना है। देन प्रोटीन में आपको लीन सोर्स में प्रोटीन एग्स रखना है, चिकन फिश पनीर, ये सब चीजें आपको डाइट में इंक्लूड करनी होगी। गाइज देखो, जब आपका लाइफस्टाइल होता है जो नॉर्मल लोग हम अभी जीते हैं, उसमें हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें जो आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिव मोड पे होता है, मतलब बहुत हाई होता है कार्ब इंटेक। प्रोटीन मॉडरेट से भी कम होता है और फैट भी लगभग उसी के आसपास होता है। तो उस लाइफस्टाइल से होता क्या है, उस डाइट से होता क्या है गाइस, जो आपका बॉडी है फैट ज्यादा होल्ड कर लेता है, वाटर ज्यादा होल्ड कर लेता है। ऐसा क्यों? जब आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो 1 ग्राम कार्ब आपका 3 ग्राम पानी बॉडी में होल्ड करता है। इसकी वजह से होता क्या है, जब आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लिया, कार्ब जो भी आप ले रहे हो, बॉडी का काम है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वही ग्लूकोज आपको एज ए एनर्जी यूज होता है। तो जब आप कार्ब इंटेक कर रहे हो तो जो रिमेनिंग एनर्जी है, यानी कि जो भी ग्लूकोज आपने एक्सपेंड कर दिया एनर्जी के फॉर्म में, बट जो रिमेनिंग ग्लूकोज होता है वो एज अ फैट बॉडी में स्टोर होता है। ये क्यों होता है? जब एक्सेस अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं और जितना चाहिए उससे कहीं अमाउंट में जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, तब बॉडी में फैट परसेंट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं गाइस। तो अगर हम जब कार्बोहाइड्रेट स्टॉप कर देंगे, कंप्लीटली कट ऑफ कर देंगे, शुगर कंप्लीटली हमारा बंद होगा, तो जो ग्लूकोज है बॉडी में स्टोर हुए वाला, वो ऑटोमेटिकली आपके एक्टिविटीज थ्रू बर्न होगा। तो ऐसा क्यों गाइस? देखो, जब बॉडी में एनर्जी सोर्स ही कुछ रहेगा नहीं, जब अपना फर्स्ट सोर्स था कार्बोहाइड्रेट एज ए एनर्जी सोर्स हम यूज कर रहे थे, उसे अगर हम स्टॉप कर दें तो बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है आपका, वही एज अ फ्यूल बर्न होगा, फैट आपका उसी तरह से बर्न होगा। बट आपको एनर्जी के लिए फैट इंटेक रखना है, क्योंकि गाइस देखो, 1 ग्राम अगर आप फैट खाओगे तो उसमें से लगभग आपको 9 कैलोरीज मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपका बॉडी में जो वाटर होल्ड हो रहा था इतने दिन कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, वो होल्ड होना बंद हो जाएगा। और प्रोटीन आपने हाई रखना है, क्योंकि गाइस क्या होगा, अगर आपने प्रोटीन भी उस टाइप पे लो कर दिया कीटो डाइट में, तो आपके मसल लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। अगर, क्योंकि देखो गाइस, आपने 300 ग्राम प्रोटीन भी खा लिया उस टाइम पे, सिर्फ अगर आप प्रोटीन पे भी डिपेंड हो गए, 300 ग्राम प्रोटीन भी अगर आप खा रहे हो, तो आपके डेली कैलोरीज में से, प्रोटीन में से मिलने वाले कैलोरीज लगभग 1200 कैलोरीज आपको मिल जाएंगे, बट उतने सफिशिएंट नहीं है डेली शेड्यूल के लिए। इसकी वजह से आपको फैट इंटेक भी उतना ही हाई रखना है, ताकि आपको फैट से एनर्जी मिल सके और बॉडी जो स्टोर फैट है आपका
उसे बर्न करने लगे। ये जो प्रोसेस होता है गाइस, इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्या होता है गाइस, जब नॉर्मल लाइफ की वजह से बॉडी में फैट वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है, फैट बढ़ जाता है, एक शिफ्ट हम करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है या फिर मुझे कटिंग करना है, बॉडी में शार्पनेस लानी है, उसके लिए एक सडन चेंज के लिए, एक शिफ्ट के लिए हम ये कीटो डाइट यूज करते हैं। तो गाइस ये डाइट जब हम फॉलो करेंगे, डाइट फॉलो करते समय हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। जब हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना बंद कर देंगे, हमें फाइबर की कमतरता होगी। क्योंकि गाइस देखो, कोई भी आप अगर फूड ले रहे हो, सपोज उसमें 6 ग्राम अगर कार्ब्स दिए हैं, तो उसमें से 2 ग्राम फाइबर है, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें से हमें फाइबर बहुत जरूरी है। फाइबर्स भी हम ये डाइट फॉलो करते समय किस में से लेंगे, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजीज, इसमें के फाइबर्स हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि गाइस अगर फाइबर नहीं होंगे आपके डाइट में, उससे क्या होगा, आपको बॉल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्लश आउट अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से फाइबर इंटेक लगभग आपका 25 से 30 ग्राम फाइबर आपके डाइट में होना ही चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग गाइस आपको याद रखनी है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, कार्ब्स, ग्रेन्स, ये सब अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो आपको विटामिन्स की कमतरता भी होगी। तो ये आप मे बी सप्लीमेंट्स थ्रू ही लेंगे, क्योंकि फ्रूट्स आपके कंप्लीटली बंद है, सुक्रोज कंप्लीटली बंद है आपका, तो आपको ये मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम वगैरह ये सब चीजें सप्लीमेंट उस टाइम पे जब आप डाइट फॉलो करेंगे तब थोड़े बहुत ऐड करने पड़ेंगे। देन गाइस थर्ड टॉपिक है, मतलब थर्ड पॉइंट जो है इसमें से, वो है वाटर रिटेंशन। देखो, जब हम कार्ब ही इंटेक नहीं होगा तो बॉडी में पानी नहीं होगा, कंटिन्यूअसली बॉडी फ्लश आउट होगी। पानी ना होने के कारण आपको डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको वाटर इंटेक जो है आपका वो हाई रखना है। आपको पानी जितना ज्यादा पिएंगे आप, उतना आपके फैट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस ये 3 जो इसके जो डिसएडवांटेजेस है मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। गाइस देखो, ये डाइट जब हम फॉलो करेंगे तो लगभग जब हम फॉलो करते समय आपको 1 वीक के बाद थोड़ा सा फीलिंग जो है, थोड़ा सा नर्वस टाइप फीलिंग आएगी, थोड़ा सा वीकनेस आएगा। ये सब चीजें मे भी आपको होती है, ये सब चीजें, क्योंकि ये डाइट मैंने भी फॉलो किया था, तो ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। बट उस टाइम पे ये डाइट फॉलो करने के लिए आपको माइंड से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गाइस देखो, एनर्जी सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट हमने बंद कर दिया है, एनर्जी हम सिर्फ ले रहे हैं अभी गुड फैट से, जहाँ पे नट्स है, कोकोनट ऑयल है, पीनट बटर है आपका, इन सब चीज़ों से ही हमें एनर्जी मिल रही है। तो जो एनर्जी इंटेक आपका पहले था वैसे का अभी नहीं रहेगा इस डाइट में। इसकी वजह से आपको वीकनेस भी थोड़ा बहुत आ सकता है। बट अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, आपको पता है मुझे ये डाइट करना ही है, तो देन गाइज ये पॉसिबल है। और डाइट बहुत ही इफेक्टिव डाइट है ये। कम समय में अगर आपको चेंज चाहिए, बट विथ प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, तो ये हम फॉलो कर सकते हैं मील प्लान। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका जो मील प्लान है मैंने नीचे दिया हुआ है, सैंपल मील प्लान है, आप चेक करो। पसंद आया हो तो कमेंट में बताओ। कुछ प्रॉब्लम्स भी हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो गाइज वो भी कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक कीटो डाइट के ऊपर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।